देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे। कैलाश के समीप ही अलकनंदा थे। अलकनंदा में कुबेर के नलकूबर मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र, अब इतने बड़े धनाध्यक्ष त्रिभुवन के कुबेर, अब उनके पुत्र, तो वो देव मदिरा पान करके, जो देवता लोग पान करते हैं, वो मदिरा पान करके गंगा जी में निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो अप्सराओं ने देखा देवर्षि नारद जी, तो फौरन शर्मा कर बाहर निकली और वस्त्र आदि धारण करके प्रणाम किया। लेकिन वो वैसे ही मदिरा के नशे में गंगा जी में, तो उनका तुम देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर के पुत्र होकर इस तरह अभद्र व्यवहार करते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम श्री मतलब धन से मतवाले हो रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान भी नहीं है कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या है, तुम इस तरह मदोन्मत्त हो रहे हो, जाओ मैं शाप देता हूँ, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। जब शाप की बात कही तो घबरा गए, चरणों में गिरे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनो, लेकिन नंदालय के वृक्ष बनो। तो नंद भवन के सामने यमला अर्जुन नाम के वृक्ष के रूप में ये दोनों भाई वहाँ प्रकट हुए। और भगवान की जब ऊखल बंधन लीला हुई, तो ऊखल बंधन से भगवान ऊखल को घसीटते हुए इन दोनों वृक्षों के बीच में आए और झटका मारा, दोनों वृक्ष उखड़ गए और दोनों अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो देखो, कहाँ मदिरा पिए निर्वस्त्र गंगा जी में खड़े, और कहाँ देवर्षि की हम श्राप कहे या कृपा कहे, कृपा कहेंगे, साप रूप से कृपा देकर भगवत साक्षात्कार करवा दिया। श्री कृष्ण चंद्रजू का दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ नलकूबर मणिग्रीव को, और पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। श्री राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, बड़े योगी महात्मा हैं। अपने भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य को त्याग दिया, रानियों को, पुत्रों को, परिवार को त्याग दिया, और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन कर रहे थे। एक दिन वो गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो एक घटना घटी। एक मृगी गर्भवती थी जो प्रसव होने ही वाला था, वो पानी पीने के लिए आई। इतने में पीछे से सिंह ने दहाड़ की, अब वो भयभीत होकर के छलांग मार दी गंडकी नदी में। तो वो बच्चा योनि से धारा में गिर गया और वो गिरी और मर गई। भरत जी ने दृश्य देखा, माँ तो उसकी मर गई और ये बच्चा बहता हुआ जा रहा, दौड़ पड़े, उस बच्चे को उठा के लाए। ऐसा कोई भी दयावान करेगा। अब उसे कुटी में रखा तो बड़ा दुलार करने लगे। धीरे धीरे हरी हरी दूब तोड़ के लाते, अपने गोदी में लिए रहते। अब जो ममता अपने पुत्रों में थी पूरी हिरण में हो गई। बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा विचित्र माया का खेल है। इतनी जोर की ममता हो गई कि भगवान का भजन छूट गया, और मरने का समय आया तो अंतिम समय हिरण का ही चिंतन किया, अगला जन्म हिरण का बना। फिर इतना भजन किया हिरण के शरीर में। तीसरा जन्म ब्रह्म बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिरण बने तो गंडकी नदी में ही खड़े होकर के रात दिन भजन करके भगवान का अगला जन्म उनका ब्रह्म बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। एक बार झाड़ू मंडल है अपने रास मंडल के पास, झाड़ू मंडल स्थान है, तो सिद्ध बलराम दास बाबा जी थे। तो यमुना किनारे ही है, आज भी है यमुना किनारे। तो उस समय एक पेड़ के नीचे से बैठे हुए थे, तो माताएं बहनें स्नान कर रही थी यमुना जी में। अब उनके अंदर काम वेदना जागृत हो गई। वयोवृद्ध संत, तो उन्होंने अपने, अब वो तो संत हृदय एकदम निष्कपट होता है, सब शिष्यों को बुलाया और कहा यमुना जी में डूब करके अपने शरीर को छोड़ देंगे। महाराज जी क्यों? बोले पाप दृष्टि हो गई। तो उनका काम वेदना इतने सिद्ध महापुरुष के हृदय में कैसे जागृत हो गई? बोले महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा की जाए। उनको पकड़ के फिर धीरे धीरे पूरे वृंदावन की परिक्रमा, बड़ा महिमा में है वृंदावन। जो ही परिक्रमा की उसमें भाव खत्म हो गया, वो जो कुभाव आया था वो भाव खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ प्रसाद कहाँ से आया था जो पवाया गया? उनका गोविंद देव जी का। उस समय गोविंद देव जी यहीं वृंदावन में विराजमान थे, गोविंद देव। तो भंडारी से पूछो जा करके कल का भोग कहाँ का लगा? तो वहाँ पूछवाया गया तो भोग लगा था कलकत्ता की वैश्या से। वैश्या ने अपने धन से, जो व्यभिचार से धन पैदा हुआ, तो उसका भी भाव था, गोविंद देव जी का भोग लगा दिया, वही प्रसाद उनको गया। तो सीधे ठाकुर जी के पास आए, सिद्ध पुरुष थे। ठाकुर जी से कहा प्रसाद न ले तो अपराध लगता है, और प्रसाद ले तो बुद्धि भ्रष्ट होती, बताओ हम क्या करें? तो ठाकुर जी ने उनसे स्पष्ट वार्ता हुई। ठाकुर जी ने कहा कि हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड है, जो भी भोग लगाएगा हम पाएंगे, लेकिन तुम हमारे प्रसाद का किनका ले लो? कौन कहता है भरपेट पाओ प्रसाद, मधुकरी मांग के पाओ? हमारे प्रसाद का किनका ले लो? तो ठाकुर जी के प्रसाद का ऐसे किनका ले ले और अपना रोटी दाल का जो भोग लगावे वो पाले। एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, 18 वर्ष हो गए जपते हुए। उनका ठीक है।
वो हमें गुरु मानते हो? हाँ। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे, कल तक तुम ऐसे ही रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, जो ही वो पीछे मुड़ा श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये मिला ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है।